वेलकम टू महानदी आईएएस। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, मतलब आपके हमारे जो राष्ट्रीय राजवंश में सबसे पहले आपका मौर्य कालीन, यानी मौर्य कालीन, जो मौर्य काल में कहाँ कहाँ पे कौन से सिक्के की प्राप्ति हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका सिक्कों की प्राप्ति, यानी जो मौर्य काल में जो सिक्कों की प्राप्ति कहाँ से हुई। आपका अकलतरा अकलतरा ठठारी, ये सब कहाँ है? आपका अकलतरा ठठारी आपका जांजगीर चांपा जिले में है। और उसके बाद आपका बारगांव कहाँ है? आपका रायगढ़ जिले में। तो ये प्राक मौर्य काल की मुद्राएं, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौर्य काल से संबंधित ताम्रपत्र, सिक्के, सोने चांदी, ये कौन कौन सी स्थान से प्राप्त हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राक मौर्य काल की जो मुद्राएं हैं वह है आपका तारापुर आरंग, ये जो दोनों स्थान है कौन से जिले में स्थित है? तारापुर और आरंग आपका रायपुर जिले में स्थित है। उसके बाद आपका मौर्य कालीन, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल आपका सबसे पहला है, मतलब आपका सीता बेंगरा की गुफा, ये आपका कहाँ है? आपका सरगुजा जिले में। उसके बाद लक्ष्मण सीतापुर का बेंगरा, उसके बाद उसका जोगी मारा गुफा, ये भी कहाँ है? आपका सरगुजा जिले में। तो आप लोग को यहाँ तक बात समझ में है। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन साम्राज्य यानी मौर्यकालीन वंश के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका जो जब चीनी यात्री हैन सांग ने छत्तीसगढ़ में सिरपुर की यात्रा की तो उन्होंने बताया कि जो सम्राट अशोक ने ना यहाँ पे बौद्ध स्तूप यानी बौद्ध विहार का निर्माण कराया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो हमें ये जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा। ओके, आप लोगों को बात समझ में आई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था ना। उसके बाद है आपका ये देखिए अकलतरा है ठठारी, आपका अकलतरा ठठारी तारापुर रायगढ़ आरंग, यानी इन जगहों से भी आपके मौर्यकालीन वंश के सोने के नहीं चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, मतलब ये आपका चांदी के सिक्के प्राप्त हुए ना। अकलतरा ठठारी तारापुर रायगढ़ आरंग से मौर्य काल, यानी आपको बोलते हैं कि मौर्यकालीन जो है ना उस समय मौर्य सम्राट यानी कोई भी राजवंश रहा होगा, कोई भी नहीं, आपका मौर्य यानी अशोक के काल हो सकता है या फिर आपका बिंदुसार हो सकता है या आपका चंद्रगुप्त मौर्य तक, तो उस समय के जो हमारे छत्तीसगढ़ में उनसे कुछ जुड़े यानी उनकी उनकी मतलब जो वंश से जुड़े कुछ तथ्य, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यही हम जानने की कोशिश किए कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में वो कौन कौन सी जगह है जिनसे हमें मौर्यकालीन ताम्रपत्र प्राप्त है। तो ये बस यही फैक्ट है कि चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सातवाहन काल में क्या है? आपका राजा अपीलक की मुद्रा, ये आपने पढ़ा होगा किसी पुस्तक में कि यहाँ पे राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो वो स्थान है आपका बालपुर कहाँ है? आपका रायगढ़ जिले में ना, बालपुर आपका रायगढ़ जिले में। और मल्हार कहाँ है? आपका बिलासपुर जिले में। तो इन स्थानों पे राजा अपीलक की मुद्राएं, मतलब उस समय के जो चलते थे कुछ भी सोने चांदी कुछ भी मुद्राएं हो सकती है, यानी हम जिसको आज के डेट में क्या बोलते हैं? पैसे, मतलब मनी। तो उस समय की मुद्राएं जिससे वहां के उस समय की जो जनता है, मतलब वहां के जो राजा की जो साम्राज्य होंगे तो उस सिक्के से कुछ खरीदी बिक्री की जाती है। तो वो मुद्राएं होती हैं जो एक प्रकार के ताम्रपत्र स्वर्ण कुछ भी हो सकता है। तो वो हमें राजा अपीलक की मुद्रा, मतलब उस राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुए, वो है आपका बालपुर रायगढ़ जिले में, आपका मल्हार बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए। आगे बढ़े। उसके बाद है आपका कुमारदत्त वरदत्त श्री की जानकारी के अनुसार गुंजी का शिलालेख, ये एक प्रकार का शिलालेख है, मतलब उस राजवंश के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त मिलती है कि इस राजवंश ने इस समय तक, इस शासनकाल से इस ईस्वी सन तक इस क्षेत्र में अपना राज्य यानी साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य चलाया। तो वह आपका गुंजी का शिलालेख है। ये गुंजी का शिलालेख दमोदरा ये आपको कौन से जिले में पाया गया है? आपका जांजगीर चांपा जिले में ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो सातवाहन, जो उस समय सातवाहन काल में जो आपका सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ, यानी एक प्रकार का लकड़ी का स्तंभ, ये लकड़ी का स्तंभ तो नहीं कह सकते लेकिन काष्ठ का स्तंभ कहते हैं। तो वह है आपका किरारी का काष्ठ, यानी ये कौन से जिले में? आपका ये आपका भी जांजगीर चांपा जिले में ना।
उसके बाद है आपका सातवाहन कालीन के समय में कुछ मिट्टी की मोहरे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो भारत में जब से सबसे पुरानी सभ्यता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हम पढ़ते हैं वहां से कुछ मृद भांड, कुछ नर्तक और कुछ मतलब घोड़े हॉर्स की बोन, कुछ आपका आप कह सकते हैं कि बड़ा स्नानगार, कुछ बैलगाड़ी, कुछ मिट्टी के खिलौने, ये बहुत सारी हम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो वही है कि जो सातवाहन कालीन में कौन कौन सी जो मुहर या प्रतिमाएं प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, तो आपका बूढ़ी खार यानी ये मल्हार है बिलासपुर जिले में, बूढ़ी खार, वहां से हमें सातवाहन कालीन कुछ मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो आगे बढ़े। हाँ, सातवाहन काल में कुछ रोम, अब ये बताते हैं कि जो हम जो किताबों में बताते हैं कि जो सातवाहन काल में कुछ रोम की मुद्राएं प्राप्त, यानी आप कह सकते हो रोम कालीन की जो मुद्राएं प्राप्त हुई वो स्थान कौन सा है आपका बिलासपुर ना, चकरबेड़ा। ये चकरबेड़ा कहाँ है आपका, चकरबेड़ा आपका बिलासपुर जिले में। उसके बाद बोलते हैं कि जो सातवाहन शासक यानी सातवाहन काल के शासक में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो है आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था, इन्होंने कलिंग के जो कौशल क्षेत्र में आक्रमण कर वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया था। समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय राजवंश की जो मुद्राएं हैं, यानी जो इनमें राजवंश में कुछ भी मुद्राएं प्रचलित होगी तो उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले राजवंश में आपका सातवाहन वंश, ये आपका मल्हार, बूढ़ी खार जो बिलासपुर जिले में है, और चकरबेड़ा से रोम कालीन के सिक्के पाए, ये भी चकरबेड़ा कहाँ है आपका बिलासपुर जिले में। उसके बाद है आपका राजा, मैं बताया कि आपको राजा अपिलक की मुद्राएं यानी राजा अपिलक की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो आपका बालपुर, यानी बालपुर कहाँ है आपका रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई है ना, राजा बालपुर रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई है। आप पढ़, और ये भी कहा है राजा अपिलक की कुछ जो मुद्राएं हैं, कुछ और मुद्राएं हैं वो जांजगीर चांपा से ही प्राप्त हुई। कुषाण वंश आपका तेलीकोट से, मतलब तेलीकोट से जो सोने के कुछ सिक्के प्राप्त हुए ना, वह आपका रायगढ़ जिला ना, ये रायगढ़ जिला। मुद्रा बिलासपुर से कुछ आपका तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई, ये कौन से वंश का है, कुषाण वंश के ना, बिलासपुर से। उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश में आपका अकलतरा, ठठारी, देवगांव, ये आपका ना अकलतरा, ठठारी, बारगांव, देवगांव, ये सब कहाँ है आपका, अकलतरा ठठारी का आप लोगों को पता है कि जांजगीर चांपा में, बारगांव देवगांव आपका रायगढ़ जिले में। अब बिलासपुर क्या है ना आपका, ये कुछ ना तारापुर, यानी जो मुद्रा है ना ये रायपुर से पाए हैं, बिलासपुर से। उसके बाद आपका गुप्त वंश, गुप्त वंश क्या है आपका बानभरत, बानभरत क्या है आपका दुर्ग जिले में ना। उसके बाद पिटाईवल, ये आपका रायपुर जिले में। उसके बाद बोलता है कि जो कुषाण वंश में ना आरंग से मयूर का सिक्का प्राप्त हुआ है ना, ये समझने की कोशिश की कि आरंग से मयूर का सिक्का प्राप्त हुआ है, वो कहाँ है आपका रायपुर जिले में। उसके बाद है लास्ट है आपका मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती छत्तीसगढ़ में, लेकिन कुछ कुछ किताबों में दिया है कि मुगल वंश, यानी मुगल वंश से आपका यहाँ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपके दुर्ग जिले से प्राप्त हुए। ओके, समझ में आया। फिर लास्ट बार रिवाइज करते हैं। राष्ट्रीय राजवंश ना मौर्य काल, मौर्य काल में सिक्कों की प्राप्ति कहाँ हुई, आपका अकलतरा, अकलतरा, ठठारी, जांजगीर चांपा जिले से प्राप्त हुई। और जो सिक्कों की प्राप्ति है ये आपका बारगांव, बारगांव में भी, बारगांव कहाँ है आपका रायगढ़ जिले में ना। उसके बाद प्राक मौर्य काल की मुद्राएं, ये आपका तारापुर हो गया, आरंग और रायपुर। मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल, तो आपका है मौर्य कालीन, हमने पढ़ा है कि मौर्य कालीन पुरातात्विक स्थल कहाँ है आपका, सीता बेंगरा की गुफा हो गया, ये आपका सरगुजा जिले में है। फिर आपका जोगी मारा की गुफा, ये भी कहाँ है आपका सरगुजा जिले में। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मतलब बुक में दिया है कि आपका जो चीनी यात्री हेन सांग ने छत्तीसगढ़ में सिरपुर की यात्रा की, जब सिरपुर में उन्होंने यात्रा की तो देखा कि जो अशोक, मतलब सम्राट अशोक ने वहां कुछ बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। इससे हमें मिलती है, इससे हमें संक्षिप्त जानकारी मिलती है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन वंश था। मौर्यकालीन की जो कुछ इतिहास जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अकलतरा, ठठारी, तारापुर, रायगढ़, आरंग से मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त है। यानी आप ये जो मौर्यकालीन के सिक्के ना अकलतरा, ठठारी, ठठारी, तारापुर, रायगढ़, आरंग से मौर्यकालीन के जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए ना,
सातवां काल राजा अपीलक की मुद्रा, मैंने बताया जो राजा अपीलक की जो मुद्रा है ना वो आपका बालपुर, रायगढ़, मल्हार, बिलासपुर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कुमार वर्धत श्री की जानकारी के अनुसार ये ना गुंजी का शिलालेख ये दमोदरा ये कहाँ है आपका जांजगीर चांपा जिले में है स्थित है। सातवाहन कालीन में जो काष्ठ है वहाँ आपका काष्ठ स्तंभ है, आप कह सकते हैं काष्ठ है नहीं जो किरारी का एक प्रकार का काष्ठ है वो शिलालेख, वो भी किरारी की जो जांजगीर चांपा ये किरारी किरारी जांजगीर चांपा बूढ़ी खार मल्हार, मल्हार का आपका बिलासपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है आपका सातवाहन काल में जो रोमकालीन की मुद्राएं भी प्राप्त हुई वो कौन सी जगह स्थित है, वो आपका बिलासपुर जिले में चकरबेड़ा। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया। उसके बाद आपका जो सातवाहन काल में सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे मतलब सबसे शक्तिशाली शासक वो कौन थे, आपका था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां की जो कलिंग क्षेत्र के कौशल क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पे समझ में आया आप लोग, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए प्लीज। अब हम पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय राजवंश की जो मुद्रा है इनमें सबसे पहला मुद्रा कौन सा है आपका सातवाहन वंश। ये कहाँ आपका पर मल्हार यानी बूढ़ी खार, मैंने बताया कि बिलासपुर जिले में ना ये चकरबेड़ा से, मैं चकरबेड़ा भी कहाँ है आपका बिलासपुर जिला से रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई ना। अब बालपुर से यानी राजा अपीलक की मुद्राएं बालपुर से प्राप्त हुए, ये आपका कहा रायगढ़ जिला। और जो कुछ और मुद्राएं प्राप्त हुई राजा अपीलक की वो कौन सा क्षेत्र है आपका जांजगीर चांपा। तो सर कुषाण वंश तेलीकोट से स्वर्ण यानी तेलीकोटी की स्थान है वहां पर आपका सोने के सिक्के प्राप्त हुई, वो आपका रायगढ़ जिले में। अब बिलासपुर से क्या है आपको कुछ तांबा के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो कुषाण वंश के ताम्रपत्र है ना वो भी कहाँ है आपका बिलासपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद मौर्य वंश में आपका है आपका मौर्य वंश में अकलतरा, ठठारी, बारगांव, देवगांव, ये अकलतरा ठठारी कहाँ है आपका जांजगीर चांपा हो गया, बारगांव देवगांव ये आपका कौन से जिले में स्थित है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। बिलासपुर में मतलब कुछ मुद्राएं पाई गई है कुषाण वंश का, वो है आपके बिलासपुर जिले में। उसके तारापुर में कुछ मुद्राएं पाई गई है, तारापुर में कुछ कुषाण वंश के तारापुर में भी मुद्राएं पाई गई है जो आपका रायपुर जिले में स्थित है। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक। गुप्त वंश है आपका बानभरत, यानी बानभरत कौन से जिले में स्थित है आपका दुर्ग। पिटाई वल्द है आपका रायपुर जिले में स्थित है। उसके बाद है आरंग, यानी आरंग में एक मयूर सिक्का यानी मयूर की कुछ चिन्ह होगी वो सिक्का प्राप्त हुए हैं, वो आपका है रायपुर जिले में। और लास्ट टाइम आपको मुगल वंश का संक्षिप्त जानकारी हमें इस यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, लेकिन ये है इनका मानना है कि जो मुगल वंश के सिक्के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है आपका दुर्ग जिले में। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि जो छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन वंश यानी मौर्य वंश साम्राज्य का कुछ अंश यानी कुछ ताम्रपत्र कुछ सिक्के इस प्रकार छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। तो देखिए हमने राष्ट्रीय राजवंश, मौर्य वंश, सातवाहन कालीन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, तो इन वंशों की बारे में कुछ जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में मिली है, जिससे हमें यह पता पड़ता है कि इन सिक्कों की उपस्थिति के द्वारा पड़ते कि कुछ राजवंश यानी कुछ राजाओं ने छत्तीसगढ़ में आकर अपना कुछ समय के लिए शासन किया हुआ। लेकिन इसकी संक्षिप्त जानकारी हमें बुक में नहीं मिलती कि इन्होंने इतने समय तक राजवंश किया, लेकिन फिर भी एक अनुमान यानी एक शिलालेख हो गया ताम्रपत्र की इस जानकारी के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन राजाओं का शासन था। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने ये जानने की कोशिश की कि जो छत्तीसगढ़ में जो किन राजवंशों ने छत्तीसगढ़ पर अपना शासन किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।